अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू लिखना सीखे का पार्ट नंबर 11, पार्ट नंबर 11 इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पढ़ेंगे। और काफ़ी खुशी की बात है मेरे लिए भी और आपके लिए भी कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत ही बेहतरीन तरीके से कामयाबी के साथ हमारे 10 पार्ट मुकम्मल हो चुके हैं उर्दू लिखने के, जिसमें 5 पार्ट है वो तो उर्दू अल्फ़ाबेट्स के ऊपर ही बनाया गया, उसमें बिल्कुल आसानी से आपको बताया गया। और दीगर जो पार्ट है यानी 6 से लेकर 10 तक इसमें मुख्तलिफ सबक जो है आपको पढ़ाए गए। इसमें 9वां जो पार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, अगर नहीं देखा तो उसे देख लीजिए। और जो 11वां पार्ट है इसमें भी आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कुछ नए अल्फाज जो 4 हर्फ या 5 हर्फ पर मुश्तमिल हो गए उनको लिखने की है ना प्रैक्टिस करते हैं, इसकी मशक करते हैं। खास करके वो अल्फाज जिनकी शक्लें चेंज हो जाती है ना, जैसे मीम है, हा है, लाम है और बहुत सारे ऐसे अल्फाज है। कुछ ऐसे अल्फाज है जो आसान है, जो जब आधा लिखना होता है उनको तब भी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनकी थोड़ी शक्ल चेंज हो जाती है, चाहे वो बीच में हो या शुरू में हो। तो आज भी कुछ ऐसे ही 10 से 12 अल्फाज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं आपको लिखकर बताऊंगा, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, मशक करेंगे। तो देखिए सबसे पहला तो लफ्ज है लिहाफ। तो इसमें पहले तो लाम है ना, देखिए आपको ऐसे ही मैं लिखकर बताता हूं, लाम ठीक है प्लस हा, ये वाला लाम हा अलीफ, ठीक है अलीफ और ये फे, लिहाफ। अब लाम के बाद जेर है ना, लाम के नीचे जेर है, लाम के बाद या नहीं है, लिहाफ। यानी ये पूरा क्या बन जाएगा, देखिए यहां पर मैं आपको लिहाफ, मेन जो है उर्दू में यही होता है ली हाफ, ये जेर है लिहाफ, ठीक है। अब देखिए लाम के नीचे जेर है, या नहीं आएगा। बहुत सारे अल्फाज मतलब लोग इस तरह गलती कर देते हैं कि जहां पर जेर का साउंड हो वहां यहाँ होना जरूरी नहीं है, ठीक है। और एक दो लोगों ने अभी कमेंट भी किया, इंशाल्लाह ग्रामर जो है ये भी ग्रामर ही का मतलब एक हिस्सा है, लेकिन जो मेन ग्रामर है जबर जेर पेश अलीफ वाव या, ये इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल अभी 13-14 पार्ट कंप्लीट हो जाए इंशाल्लाह, फिर जबर जेर पेश का जो सबक है वो भी शुरू किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया लिहाफ। इस तरह एक और लफ्ज है, बहुत सारे लोग इसमें गलती ये कर देते हैं। देखिए पहले मैं आपको प्रोनाउन करके बताता हूँ, साफ। तो आपके जहन में भी क्या आया होगा, हो सकता है अगर आप नए हैं मतलब उर्दू में आपको थोड़ा बहुत तजर्बा ना होता, आपने साफ को सीन से ही जहन में नक्श किया हो, लेकिन साफ में क्या आता है, सौद आता है, ठीक है। साफ ये सौद आएगा है ना, सौद अलिफ फा। बहुत सारे इसको सीन से लिखते हैं, और अगर बिल्कुल नहीं हो, पता ही ना हो, तो हो सकता है सीन ही की तरह जो सा है 3 नुक्ते वाला है ना, इससे भी लिख दे या फिर यूं कह लीजिए जो बड़ी शीन हम कहते हैं, ठीक है, शीन कशिश वाली शीन जो 3 नुक्ते वाली, उससे भी लिख देते बाज लोग। तो ये गलती नहीं करनी हमें, सौद से लिखा जाएगा। और साफ, तो साफ को भी हमें साफ साफ लिखना है ना, हुरूफ की जो कोई दूर से भी देखे तो सौद अलिफ फा, ये हो गया साफ। इस तरह एक और लफ्ज है नासिर, है ना। तो देखिए नून, और ये हमारे एक दोस्त है, फ्रेंड है, मतलब काफ़ी स्कूल टाइम से फ्रेंड है, उनका भी नाम है नासिर। हो सकता है वो भी ये वीडियो देख रहे हो, अगर नहीं देख रहे तो फिर पहुंचाई जाएगी इन तक। चले नासिर, इनका नाम लिखना बता रहा हूं मैं, नून अलिफ और ये सौद और रॉ, ठीक है। ये देखिए सौद और ये रॉ। तो नासिर, सौद का जो शोशा है, गोलाई वाला जो आकार है वो देख लीजिए आप, नासिर, ठीक है। बिल्कुल इसको ऐसे नहीं करना, फिर वो मीम की तरह लग जाएगा, बहुत सारे लोग इसमें मीम की तरह बना देते हैं। तो क्या हो गया, नासिर। नासिर यानी मदद करने वाला, ठीक है। चाहिए जिसका नाम नासिर है वो भी अपने नाम के मुताबिक मदद करे, यानी अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपकी मदद हो ही रही है, आप वॉच कर रहे हैं, नासिर, ठीक है। इस तरह एक और नाम है, वो जाना पहचाना ही है, रशीद, रॉ फिर शीन या और ये दाल, ठीक है। देखिए पहले तो हमें शीन के जो 2 शोशे हैं, जो दंदान है वो बना लेनी है, या फिर या यहाँ से शुरू होगी रशीद, ये रॉ शीन 3 नुक्ते इसके लगाने, रशीद, ठीक है। दाल देख लीजिए, दाल को इस तरह हमें बनाना है, तो रशीद इस तरह लिखा जाएगा। इस तरह अगर आप भी उर्दू लिखना अपना मजबूत करना चाहते हैं तो आइए मजबूत जो लफ्ज है वो भी हम देख लेते हैं किस तरह लिखा जाता है। तो सबसे पहले तो सौद के बाद जो दौद हम अरबी में पढ़ते हैं, इसका जो साउंड है, ठीक है, ये जौद होता है। उर्दू में इसका जो तलफ़ुज़ है, प्रोनाउन है, वो ज से करते हैं, जौद, है ना। तो कैसे लिखेंगे, मीम फिर ये जौद और ये बा, ठीक है, ये पूरा हो गया यहाँ पे जौद, मजबूत, बेवाव और तो आएगा, है ना, मजबूत में
मजबूता नहीं आएगा लास्ट में। ये आपको मतलब ध्यान रखना है, मिलती जुलती आवाज वाले जो हुरूफ है जो अलग अलग आते हैं, जैसे सौद सीन भी आता है, सौद भी आता है, इस तरह तो यहाँ कोई ता से भी लिख देते बहुत सारे लोग यहाँ मजबूत में, तो वो गलत हो जाएगा। मजबूत में क्या आएगा, लास्ट में तो आएगा, है ना। इस तरह एक और लफ्ज है जिसमें ज़ोद इस्तेमाल होता है, जैसे राजी, तो रॉ अलीफ और ये ज़ोद या, ठीक है, ये ज़ोद हो गया और ये यहाँ से या बड़ी या, तो राजी। जैसे रज़ा लिखते हैं हम, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आला हज़रत वाले हैं, आला हज़रत को मानते हैं, तो इनका भी जो अहमद रज़ा आला हज़रत का जो रज़ा लिखा जाता है जब रज़ा, तो रॉ और ये ज़ोद ही आता है, क्योंकि अरबी में इसको दोद पढ़ते हैं, लेकिन तलफ़ुज़ जब उर्दू में पढ़ेंगे तो रदा रदा नहीं बल्कि रज़ा दोद के साथ, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो हमारा लफ्ज़ है वो है आलिम, जानने वाला। आलिम जो मौलाना होते हैं इनको भी आलिम कहा जाता है। तो आइन इसमें आधा आएगा, आइन, फिर ये अलिफ से मिल जाएगा आ और ये लिम, ठीक है। थोड़ा लाम को बड़ा कर दिया जाए आपको दिखाने के लिए, आलिम, आइन अलिफ लाम मिम। इसको मैं आपको वापस से बना के दिखाता हूँ, मतलब लाम को हमें किस तरह शुरू करना है। देखिए आइन अलिफ ज़बर आ, तो ये हो गया आ लिम, ठीक है। ये बीच में या नहीं आएगा, ज़ेर, आलिम। इल्म, इल्म भी इसी तरह लिखा जाता है ना, इल्म फन, इल्म जानना, आलिम जानने वाला, है ना, मालूम करना, जाना हुआ, ठीक है। इस तरह एक और लफ्ज़ है, जैसे आइन हमने शुरू में तो देखा, अब साइद, आइन जब दरमियान में आएगा तो देखिए साइद में क्या होगा, सीन और ये आइन, ठीक है, यानी कि ये आइन और ये दाल, यानी ये हो गया सीन सा, ठीक है। ये हो गया यहाँ से आइन शुरू, आधा दरमियान में आइन देख लीजिए, बिल्कुल त्रिकोण की तरह आएगा ये आइन, और ये फिर या आएगा साइद में, ये या, और ये लास्ट में दाल, सीन, है ना, या सीन आइन या दाल, साइद दरमियान में आइन आएगा। आप देख लीजिए किस तरह, इस तरह के दूसरे भी अल्फाज आप खुद से भी इसे कॉपी में लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक और लफ्ज़ है मैं आपको बताता हूँ हिज्जे करके पहले, तो ये क्या हो गया, खौफ, दो नुक्ते, फिर लाम और मीम, ठीक है, कलम, ठीक है, तो कौफ, ये लाम और ये मीम, देखिए कलम में कौफ दो नुक्ते, कलम, ठीक है, ये भी मार्क करें, इसको कलम भी कहा जाता है। इस तरह एक और लफ्ज़ है तो के साथ, ठीक है, लास्ट में तो है फ़क़त, फ़ा कौफ और ये तो देखिए फ़ा का एक नुक्ता, कौफ, दोनों में फ़र्क नहीं होता, बस नुक्ते का फ़र्क है, बाकी दोनों की जो साइज़ है वो सेम होती है। हाँ पूरा लिखा जाए तो फ़र्क है, फ़ा लंबा आता है, कौफ गोलाई वाला आता है, तो फ़ा कौफ और तो क्या हो जाएगा, ये फ़क़त है ना, फ़क़त इतना सबब है, तो ये फ़क़त में तो आएगा, ता नहीं आएगा, और कौफ आधा हो जाएगा, फ़ा भी आधा हो जाएगा, और तो पूरा ही रहेगा। हाँ पहले वाले हर्फ से भी मिलेगा तो, बाद वाले हर्फ से भी मिलेगा, जैसे तोता लिखा जाता है ना, तो, ठीक है, तो और ये तो अलिफ, तोता, तो वाव से भी मिला, देखिए पहले वाले हर्फ से भी मिला और बाद वाले हर्फ से भी मिला। हाँ ये वाव की वजह से तो मतलब नहीं मिला, क्योंकि वाव जो है पहले वाले हर्फ से मिलता है, बाद वाले हर्फ से नहीं मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के जो अल्फाज है पार्ट नंबर 11 में आपने अच्छे से मश्क किए होंगे। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पार्ट नंबर 12 में और नए अल्फाज लेकर इंशाअल्लाह आपके सामने मैं हाजिर होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।